ओके कर दो। जो संसारिक धनवान होना चाहते हैं उन लोगों के लिए आज मैं शिक्षा लाया हूं। जो संसारिक धन के पीछे दौड़ रहे हैं, हालेलुया, जो सुख विलासमय के पीछे दौड़ रहे हैं, जो वैभवशाली जीवन, विलासमय जीवन, संसार के सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं, उनके लिए शिक्षा ला रहा हूं। हालेलुया। लूका 6:24। धनवानों से सावधान हो जाइए, जो रात दिन धन धन धन, पैसा पैसा, सोते समय पैसा, दिन रात पैसा, हर दिन मुंह में दिन भर पैसा पैसा पैसा, उन लोगों के लिए वचन है। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, अभी तुम अपनी शांति बात। हालेलुया। हाय मतलब धिक्कार, हाय मतलब शापित, हाय जो धन, हाय जो धनवान होना चाहता है, सांसारिक धनवान होना चाहता है, कहता है वो शांति पा चुके हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कर रहा हूं, यीशु आपके आशीष के विरोध में नहीं है, याद रखिएगा। यीशु आपके अच्छे बंगला हो, यीशु नहीं, ऐसा नहीं है कि यीशु नहीं चाहता, यीशु भी चाहता है आपके पास अच्छा बंगला हो, आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपके पास अच्छा घर मकान हो, आपके पास गाड़ी हो, आप अच्छे जीवन जिए। अच्छी बात है, यीशु चाहता है, लेकिन दिन रात धन धन, दिन रात पैसा पैसा पैसा, उठते पैसा, सोते पैसा, रात पैसा के लिए धोखा, पैसा के लिए चीटिंग, पैसा के लिए सारा काम करो, इसके विरोध में यीशु है। विलासमय जीवन जीने वाले हैं उनके विरोध में है। जो संसारिक धन के पीछे दौड़ते हैं उनके विरोध में यीशु है। हालेलुया। कहता है कि हालेलुया। तो जरा सोचिए इस संसारिक धन का कनेक्शन कहां से है? संसारिक धन में समझाइए, संसारिक धन का कनेक्शन कहां से है? जो संसार के धन में विलासमय जीवन, वैभव का जीवन जीना चाहता है, ये समझिए, ये धन कहां से आता है? कौन बैंक से आता है? यीशु के बैंक से नहीं आता है, लूसीफर के बैंक से आता है। आप पढ़ लीजिए, लूका सुसमाचार निकाल लीजिए, हालेलुया 4:6। देखिए शैतान क्या कह रहा है यीशु से, पढ़ लीजिए। जो व्यक्ति संसार के धन में बढ़ना चाहता है, संसारिक धन में बढ़ना चाहता है, आत्मिक जीवन में नहीं संसारिक धन में बढ़ना चाहता है, वो धन का कनेक्शन कहां से है? वो कहां से धन आता है? उसका कौन सा बैंक से आता है? बाइबल कहती है वो धन लूसीफर के बैंक से आता है, लूसीफर के जुबान से आती है, वो धन लोक से आता है। बढ़िए 4:6। और उससे कहा, यह सब अधिकार और इनका वैभव। देखिए लूसीफर क्या कह रहा है यीशु को? कह रहा है कि मैं ये सारा अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि मुझे सौंपा गया है और मैं जिसे चाहता हूँ उसको दे देता हूँ, और मेरी इच्छा है कि तुमको ये धन दूं। यीशु से कौन कह रहा है? लूसीफर कह रहा है कि मेरे पास अधिकार है, जिसको मैं चाहूं धनवान बना देता हूं, जिसको मैं चाहूं हालेलुया स्टार रातों-रात बना दूंगा, जिसको मैं चाहूं टाटा बिरला बना दूंगा, अडानी अंबानी बना दूंगा, रातों-रात आपको हीरो बना देंगे, रातों-रात आपको सुपरस्टार बना देंगे। ये कौन कह रहा है? लूसीफर। सोचिए, हालेलुया। आपको सोचना होगा, हालेलुया, धन का स्रोत कहां से आ रहा है? अगर जो धन यीशु के द्वारा आ रहा है, जो धन जो आशीष यीशु से आ रहा है, वो धन को लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो धन गलत रास्तों से आ रहा है, अगर यीशु के द्वारा नहीं आ रहा है, यीशु के द्वारा आशीष नहीं आ रहा है, वो धन समझ लीजिए लूसीफर के बैंक से आ रहा है, वो धन लूसीफर के जुबान से आ रही है। बाइबल कहती है, हालेलुया, यीशु ने क्या कहा? लूसीफर ने क्या कहा? अगर ये सारा धन तुम्हें दे दूंगा, विलास में जीवन तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें करना क्या पड़ेगा? मुझको धन्यवाद करना पड़ेगा। हालेलुया। सोचिए, ये सब एक और वचन पढ़ेंगे, यीशु क्या कहता है? यीशु क्या कह रहा है? मत्ती 6:33। यीशु क्या कह रहा है? जरा सोचिए जल्दी। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का, हाँ दिख रहा है ना? कह रहा है यीशु की पहले परमेश्वर की राज की खोज करो, बाकी सारी चीजें मिल जाएगी, बाकी सब चीजें प्रभु आपको देगा। लेकिन ईश्वर क्या कह रहा है? मैं जिसको चाहता
हूँ धनवान बना देता हूँ। मैं जिसको चाहता हूँ रातों रात स्टार बना दूंगा, रातों रात टाटा बिरला, अडानी अंबानी बना दूंगा, बिल गेट्स बना दूंगा। रातों रात ये कौन कह रहा है? लूसीफर कह रहा है। हालेलुया। विनाशमय जीवन मैं दे दूंगा, वैभव का जीवन दे दूंगा। याद रखना है, हालेलुया, संसार के सुख विलास वैभव, हालेलुया, नशा शराब मदिरा इस तरह का जीवन का स्रोत कहां से है? लूसीफर की ओर से है। अगर कोई गलत तरीका से धन कमा रहा है, इसका स्रोत कहां है? लूसीफर है। हालेलुया। धन के लिए चोरी करो, धन के लिए झूठ बोलो, धन के लिए पत्नी को डिवोर्स दो, धन के लिए चीटिंग करो, धन के लिए डंडी मारो, धन के लिए कई तरह के लोग अपनाते हैं, कई तरह के लोग अपना लेते हैं। हालेलुया। तो समझना होगा जो धन, हालेलुया, यीशु कहता है पहले राज की खोज करो, बाकी सारी चीजें मैं दे दूंगा। उसके राज की खोज करो, बाकी सब प्रभु दे देगा। लेकिन लूसीफर कहता है उसके खोज करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझको दंडवत करो, सब तुम्हें दे दूंगा। इतना आसान तरीका यीशु बता रहा है, शैतान बता रहा है। यीशु कह रहा है उसके राज को ढूंढ लो। हालेलुया। लेकिन शैतान का मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अरे केवल दंडवत करो, सारा वैभवशाली जीवन, विनाशमय जीवन मैं तुझे दे दूंगा। मैं जिसको चाहता हूं उसको करोड़पति बना देता हूं, मैं जिसको चाहता हूं अरबपति बना देता हूं, मैं जिसको चाहता हूं टाटा बिरला बना दूंगा, अडानी अंबानी बना दूंगा, बिल गेट्स बना दूंगा। दुनिया का धनी आदमी कौन है? बिल गेट्स। हालेलुया। कितना आसान तरीका। हालेलुया। लेकिन समझना है बाइबल यीशु क्या कह रहा है? हालेलुया। बाइबल में बहुत से घटनाएं मिलेगी जिस धन के कारण जिंदगी बर्बाद हो गई। जकई के बारे में बता चुका हूं ना, जकई के बारे में बता चुका हूं। जकई धनवान व्यक्ति था, याद रखिए, जकई धनवान व्यक्ति था, लेकिन रात दिन धन के पीछे बहुत रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया था, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद भी धन रुपया पैसा रात दिन धन। सोचिए, इतना धन इकट्ठा कर लिया था, इसके बाद भी तृप्त नहीं था, रात दिन धन। लेकिन जब यीशु आया, जब उसके जीवन में यीशु आया तो क्या हुआ? सोचिए, जकई देखा दिया। हालेलुया। यीशु ने, जकई ने अपने धन से बढ़कर यीशु को ग्रहण कर लिया और सारे धन निकाल कर फेंक दिया, कहा गरीब में बांटो। क्योंकि अब जकई को मालूम हो गया सारा खजाना धन नहीं है, सारा खजाना यीशु है। हालेलुया। तो जकई का जो जीवन था, पहले वाला जीवन नहीं, अंतिम जीवन, कि जिन्होंने प्रभु यीशु के सामने धन से भी बढ़कर किसको ग्रहण किया? यीशु को। आज वही कारण है, अगर ये धन को स्वीकार करता तो पूरा इसका लाइफ बर्बाद हो जाता। लाइफ में कौन घटना है? एक धनवान व्यक्ति आया यीशु के पास, क्या कहा कि मुझे स्वर्ग का राज प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि सारी संपत्ति, धनवान व्यक्ति था, अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दे, अपने आप को खाली कर दे, अपने आप को जीरो बना दे, मेरे पीछे हो ले, मैं सब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति बड़ी दुखी हो, वापस कर दिया। जानते हैं उस व्यक्ति को कौन सर्वनाश किया? उस व्यक्ति को कौन बर्बाद किया? उसका धन, उसका रुपया पैसा अनंत काल के राज से क्या किया? नष्ट किया। अब एक और घटना को पढ़ते हैं, गेहूं के बारे में जानते हैं। एलीशा का सेवक, एलीशा का नौकर कौन था? गेहूं था। हालेलुया। और गेहजी अच्छा खासा जीवन जी रहा था, अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन गेहजी के जीवन में धन आया। धन के कारण, धन के लोभ के कारण गेहजी क्या बन गया? पूरा उसका जीवन धन का लोभ ने यहां से लेकर यहां तक क्या बना दिया? कोठी बना दिया। तो धन के कारण देख लीजिए, धन के कारण कोठी बन गई, धन के कारण स्वर्ग का राज हो गया। वही जकई जो धन के पीछे दौड़ रहा था, जब यीशु आया सारी संपत्ति फेंक दिया, कहा कि नहीं, सारे हालेलुया खजाना का मालिक ये धन नहीं है, सारा खजाना का मालिक संपत्ति नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, सारा संपत्ति खजाना यीशु है। सारी संपत्ति फेंक दिया, जितना इकट्ठा किया था फेंक दिया और निर्णय कर लिया प्रभु धन से बढ़कर तू है। इसलिए मैं यही कहूंगा, ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर हालेलुया आपको जीवन दे रहा है, उसको समझिए हालेलुया कि धन से बढ़कर प्रभु को जानिए, धन को अपने जीवन में आने मत दीजिए। अन्यथा हालेलुया गेहजी के समान जीवन खत्म, वो धनवान के समान पूरा जीवन खत्म।
बाइबल से बहुत सी घटनाएं धन के कारण लाइफ खत्म हो गई। इसलिए जिंदगी में जगई का पुराना जीवन नहीं, जगई का नया जीवन हमें बहुत सिखाता है। जगई सिखाता है, हालेलुया। जगई किस तरह से फंसा हुआ था, लेकिन जब यीशु को ग्रहण किया, दिखा दिया धन कुछ भी नहीं है। यीशु के सामने कोई धन का कोई महत्व नहीं है। यीशु है तो सब कुछ है। धन को कुछ बताने नहीं। हालेलुया।